क्या आप वृंदावन गए हैं? नहीं गए तो आप बचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ जो जाता है दीवाना हो जाता है। राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और सबको बताता रहता है कि मेरे कृष्ण ऐसे हैं, मेरी राधा रानी ऐसी है। पागल सा हो जाता है। अगर आप बचना चाहते हैं तो वृंदावन मत जाना। तो स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल मेरे माधव गोपाल में। चलिए किस्से पर बात करते हैं। एक माधव दास जी थे जो वृंदावन में रहते थे। सारा दिन कृष्ण कृष्ण राधे राधे जपते रहते थे। उनके पास कुछ नहीं था, बस एक कुटिया थी, एक माला थी और उस कुटिया में एक छोटा सा संदूक था। एक दिन एक चोर ने उस कुटिया में रखे हुए संदूक को देखा तो चोर ने सोचा कि माधव दास जी इस संदूक का क्या करते होंगे। दे दिया होगा किसी राजा महाराजा ने दान में, तो ये तो इनका कोई काम की है नहीं, तो चलो मैं इसे चोरी कर लेता हूँ। तो जब माधव दास जी कुटिया से बाहर थे तो चोर आया और उसने संदूक खोला। संदूक में वो क्या दिखता है कि संदूक में एक और संदूक। उसने दूसरा संदूक खोला, दूसरे संदूक में फिर तीसरा संदूक, तीसरे में चौथा संदूक। चौथा संदूक बहुत छोटा सा था। उसने उसे खोला और उसमें क्या दिखता है, उसमें रखी हुई थी माटी। यह देखकर चोर सोचने लगा कि ऐसा इस माटी में क्या है जो इतनी सुरक्षा में है। संदूक को वहीं रखकर चोर बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए माधव दास जी आ गए। माधव दास जी ने चोर को देखा। चोर ने सोचा कि अब रंगे हाथ पकड़ा गया हूँ, चलो माधव दास जी को एक बात बता ही देता हूँ, समझा देता हूँ कि आपने इस छोटे से संदूक में ये मिट्टी क्यों रखी हुई है। आप पागल हो गए हो क्या? माधव दास जी ने कहा कि हाँ, मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, क्योंकि सबसे कीमती चीज है ये माटी, इसकी कीमत तुझे नहीं पता। चोर ने कहा ऐसा क्या है, पारस पत्थर है क्या ये? माधव दास जी ने कहा कि ये पारस से भी कीमती है। क्यों? क्योंकि ये ब्रज की रज है। ये वो रज है जो मेरे ठाकुर ने अपने मुंह में डाली और पूरा अनंत प्रमाण यशोदा मैया को दिखा दिया। ये वो रज है जहाँ मेरे कृष्ण नंगे पैर दौड़ते थे। ये वो रज है जहाँ राधा रानी कृष्ण के पीछे और कृष्ण राधा रानी के पीछे भागते थे। ये साधारण रज नहीं है, ये सारे देवी देवता भी इससे मस्तक पर लगाने के लिए धरती पर आते हैं। ये मेरे ठाकुर जी के पैरों की रज है, साक्षात कन्हैया का स्पर्श है। इसका स्पर्श पाते ही किसी का भी जीवन बदल जाता है। जो इसकी कीमत जान जाता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है, और जो इसकी कीमत नहीं जानता उसके लिए तो सिर्फ ये माटी है, जैसे कि तेरे लिए। लेकिन जब तुम इसका अनुभव जान जाओगे और अपने मस्तक पर लगा लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बदलना चाहते हो अपना जीवन? चोर सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया और माधव जी की बातें सुन रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक साधारण सी मिट्टी वो रज है जिसको कृष्ण ने मुख में डाला और नंगे पैर दौड़ते थे। ये वो रज है जहाँ पर कृष्ण अटखेलियाँ करते थे। जब तक ठाकुर जी ब्रज में रहे उन्होंने कभी जूती नहीं पहनी। जब यशोदा मैया उन्हें जूती डालने के लिए बोलती थी तो कृष्ण जी कहते थे, मैया मैं जब जूती पहनूंगा जब मेरी सारी गैया भी जूती पहनेंगी। तो इसीलिए उन्होंने कभी जूती नहीं पहनी। राधा रानी भी हमेशा नंगे पैर ही वहाँ पे रहती थी और वहीं पर राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ नंगे पैर ही घूमते थे। चोर शांत खड़ा था। माधव जी ने उस रज को चोर के माथे पर लगा दिया तो चोर ने तभी बोला, राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारी, हरे कृष्ण। आप जब भी ब्रज जाओ ना, वहाँ सबसे पहले उस रज को अपने मस्तक पर लगाना, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, सुखमय हो जाएगा। वृंदावन तभी जाना जब जीवन बदलना चाहते हो, तभी जाना जब सच में ठाकुर जी के दीवाना होना चाहते हो। अगर आपको जीते जी मोक्ष प्राप्त करना है तो आप वृंदावन हो आओ और मेरे ठाकुर से मिलाओ। राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे कृष्ण प्रेमियों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आगे भी आप लोगों को ऐसी ही वीडियो और ऐसे ही किस्से बताती रहूँगी और अपने ठाकुर जी के दर्शन कराती रहूँगी। इनकी पोशाक, इनके श्रृंगार आप रोज़ इनको देखा करोगे और आनंद में रहोगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा, जय माता दी।